हेलो दोस्तों, जो आज की टॉपिक है वो है विश्व की नदियाँ। ठीक है, आज इसके विषय में हम बात करेंगे हम लोग विश्व की नदियों के संबंध में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली नदी हमने ले रखा है यांगसी नदी को। कौन सी नदी है? यांगसी। देखिए, ये महाद्वीप वाइज लेके चला जाएगा ताकि आसानी से लोगों को समझ में भी आए और चीज़ें क्लियर भी रहें। देखिए, यांगसी नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? यांगसी नदी है। ठीक है, तिब्बत के पठार से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। आप देख रहे हैं कि तिब्बत का पठार यहाँ दिख रहा है, यहीं से निकलती है यांगसी नदी। ठीक है, चलिए देखिए, यांगसी नदी जो है तिब्बत के पठार से निकल के सीधे कहाँ गिर रही है? चीन सागर में। कहाँ गिरती है? चीन सागर में। नोट्स में देखते हैं हम। तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है जो तिब्बत में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ दोस्तों गलत लिख गया है, तिब्बत जो है रूस में नहीं है, वो चीन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तिब्बत रूस में नहीं चीन में आता है। आगे देखिए, तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत के पठार को किस नाम से जानते हैं? पामीर के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट नदी वांगहो नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वांगहो नदी आप देख रहे हैं यहाँ पे है। वांगहो नदी जो है एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है। कुनलुन पर्वत जो यहाँ पर स्थित है, कुनलुन पर्वत यहीं। इसे पीली नदी यानी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण चीन की शोक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी के रूप में भी जानी जाती है। विश्वासघाती आप लोग सब लोग जानते होंगे किसे विश्वासघात कहते हैं। तो उसी प्रकार की ऐसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है, क्योंकि कब इसकी जल स्तर की मात्रा कम हो जाती है, कब अधिक हो जाती है, किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट नदी पे। नेक्स्ट नदी है माही नदी। ये नदी भारत में स्थित है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। यह धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत से होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और ये नदी बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। आप लोग जैसा कि चित्र में आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये है माही नदी। ये एमपी नामक एक स्थान है। एमपी से माही नदी निकलती है और कहाँ गिर जा रही है? अरब सागर। इधर दोस्तों कौन सा सागर है? अरब सागर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मही नदी या माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट नदी हम लोगों की है मेकांग। मेकांग की बात करेंगे अब। मेकांग देखिए, ये नदी तिब्बत के पठार से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है, जो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। देखिए कितने देशों में बहती है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम तथा चीन, यानी कुल 5 देशों में बहती है मेकांग नदी। ठीक है, अगला है साल्विन नदी। साल्विन नदी क्या है? यह नदी तिब्बत के पठार से, देखिए तिब्बत के पठार से ये भी निकलती है कि दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार से अंडमान सागर में जाके गिर जाती है। कहाँ गिरती है? अंडमान सागर में, साल्विन नदी। ठीक है, ये म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। साल्विन नदी जो है म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नदी जो है हम लोगों की वो है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु नदी।
देखिए सिंधु नदी आप सभी जानते होंगे, कई बार मैंने बताया भी है वीडियो में अपने। ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के पास या मानसरोवर के निकट से ही निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और इसका 80% जल जो है वो यूज करता है पाकिस्तान। कौन यूज करता है? पाक यूज करता है, ठीक है। और 20% जल जो है वो भारत यूज करता है। यह एक समझौते के दौरान बनाया गया है। वह समझौता था सिंधु समझौता। कौन सा समझौता? सिंधु समझौता। 1960 ईस्वी में यह समझौता हुआ था, ठीक है। इसी दौरान यह निश्चित किया गया था। कुल 6 नदियों के जल का विभाजन किया गया था, जिसमें आप लोग जान लीजिए कौन कौन सी नदियां थी। सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का जल पाकिस्तान 80% तथा भारत 20%। सतलज, रावी, ब्यास, इन नदियों का जल 80% भारत तथा 20% पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। तो एक तरफ 80% पाकिस्तान, एक तरफ 80% भारत यूज करेगा। आगे देखिए, अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां आकर मिलती हैं। तो इस प्रकार से अभी मैंने बताया, इस चीज़ को याद रखिएगा। महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे है आमूर, ओब, लीना। आमूर, ओब, लीना, ये 3 नदियाँ रूस की प्रमुख नदियाँ हैं। आमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आमूर नदी जो है रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक है। कहाँ बहती हैं? उत्तर की ओर। आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओब नदी है, यहाँ पे लीना नदी है, ये है आमूर नदी, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। अब आगे बात करेंगे वोल्गा की। वोल्गा नदी जो है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो वल्दाई पहाड़ी से निकलकर बहते हुए कैस्पियन सागर में मिल जाती है, ठीक है। देखिए ये रहा वोल्गा नदी, ठीक है। ये मिल कहाँ रहा है? कैस्पियन सागर में मिल जा रहा है। देखिए ये रहा कैस्पियन सागर आपका, यहीं पे वोल्गा नदी आके मिल जा रही है। वल्दाई पहाड़ी यहाँ से निकलती है ये, और आके कैस्पियन सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी। यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहते हुए काले सागर में गिर जाती है। आप लोग देख रहे हैं काला सागर यहाँ पे है, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे है। और अब देख सकते हैं, अब देखिए 2 नदियाँ आके काले सागर में गिर रही हैं, एक डेन्यूब, दूसरी नीपर नदी। तो नीपर नदी यहाँ पे स्थित है, ये बहते हुए इस तरह से आके काले सागर में गिर जा रही है। रूस की प्रमुख नदी है, जो कि बहते हुए काले सागर में ही गिरती है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है राइन नदी। देखिए ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। जो राइन नदी है ये सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इस नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्ततम रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसलिए नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। इसलिए नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि व्यापारिक नदी किसे कहते हैं, तो या व्यापारिक जीवन रेखा नदी किससे बोलते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे राइन नदी को बोलते हैं, ठीक है। आगे ये नदी आल्प्स पर्वत यानी रिफ्ट वैली को हिंदी में बोलते हैं, भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर। ये रहा आपका उत्तरी सागर, यहाँ से राइन नदी यहाँ बहते हुए गिर जा रही है। ये नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी
कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस नदी से कोयले का सर्वाधिक व्यापार किया जाता है, इस वजह से। पो नदी, यह नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। पो नदी जो है इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी में प्रवाहित होने वाली, और इटली की गंगा भी इसे कहा जाता है। इटली की गंगा किस नदी को बोलते हैं? तो आप लोग उत्तर करेंगे पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अब देखिए डान नदी की बात करेंगे। डान नदी रूस की प्रमुख नदी है जो पश्चिम रूस से निकलती है और बहती हुई एजो सागर में गिर जाती है। ठीक है, एजो सागर में गिर जाती है। ये रहा एजो सागर, ये रहा डान नदी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए टाइबर नदी आ गया है। टाइबर टेम्स इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसी है। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है टाइबर नदी, क्योंकि इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? रोम शहर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बताइए अच्छा, जो भी सभ्यताएं उत्पन्न हुई हैं प्राचीन काल में, वो नदियों के किनारे ही क्यों उत्पन्न हुई हैं? इसका मुझे आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। टेम्स नदी इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी के किनारे पे बसा है। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी के किनारे पर बसा है। किसके नदी किनारे? टेम्स नदी के किनारे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप की बात होगी। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले नील नदी की बात करेंगे। अफ्रीका के साथ साथ यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 6,690 किलोमीटर है। नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील नदी के नाम से मिलकर बनी है। दो नदियों के मिलने से बनी है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नदी, श्वेत नील, और ब्लू नील निकलती है ताना झील से। दोनों निकल के खार्तूम में देखिए एक जगह मिल जाती हैं, खार्तूम नामक स्थान पे, और बहते हुए भूमध्य सागर में जाके गिर जाती हैं। इधर रहा भूमध्य सागर। ठीक, आगे देखिए। श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, जैसा कि मैंने बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती हैं। मिलने के बाद ये नील नदी कहलाती है और आगे बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। नोट्स में देखिएगा, 6 प्रमुख देश जो नील नदी के अपवाह क्षेत्र के भाग हैं, जैसे कि रवांडा, केन्या, सूडान, इथोपिया, युगांडा, ये था, और मिस्र। ये जो देश हैं ये नील नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, अगला है जायरे नदी। यहाँ किनारे बसने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे 6 देशों से ये नदी गुजरती है। ठीक है, जायरे नदी, इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है, जो कि बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है कांगो, और मकर रेखा को 2 बार ये काटती है, और मही नदी भी जो है कर्क रेखा भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटती है। कर्क रेखा को मही नदी काटती है। भारत की मही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जायरे 2 बार भूमध्य को काटती है। लिम्पोपो 2 बार मकर को काटती है। तो इसलिए अब तीनों नदियों को याद रखेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है नाइजर नदी। इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए यहाँ से निकलती, यहाँ पे आके गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। जायरे आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आके गिनी की खाड़ी में ये भी गिरती है। ठीक, आगे बात करते हैं जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पश्चिम जाम्बिया से निकलकर बहती हुई हिंद महासागर में गिरती है। देखिए ये रहा हिंद महासागर, जाम्बेजी नदी यहाँ से निकलती है
और यहाँ हिंद महासागर में गिर जाती है। और लिम्पोपो आप देख रहे हैं कि लिम्पोपो ये मकर रेखा है, मकर रेखा को ऐसे 2 बार काट रही है और गिर कहाँ रही है, हिंद महासागर में गिर रही है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, किस नदी पर, जाम्बेजी नदी पर। साथ ही करीबा बांध भी इसी पर निर्मित किया गया है, जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, कौन कौन जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जो विश्व अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करते हैं, विश्व में नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है, प्रमुख नदी जो है, वो है मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग नदी। मरे डार्लिंग नदी जो है, मरे नदी कोसिस्को पर्वत से निकलती है, आगे जाकर डार्लिंग नदी आगे जाकर इसमें मिलती है, गिरती है और यह मरे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, मर्रे नदी जो है कोसिस्को पर्वत से निकलकर आगे जाकर डार्लिंग नदी से मिलती है, जिससे कि दोनों को सम्मिलित रूप से मरे डार्लिंग नाम दिया जाता है और हिंद महासागर में गिर जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डार्लिंग नदी, मर्रे नदी दोनों आपस में यहाँ आके मिल जा रही हैं, मिलने के बाद हिंद महासागर में आगे चलकर गिर जा रही हैं। ठीक, तो इस तरह से याद रखेंगे। मरे नदी की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है और डार्लिंग नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका, अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, अमेजन, दक्षिण अमेरिका की सबसे पहली मतलब प्रथम ऐसी नदी है जो सबसे लंबी है तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, अमेजन नदी एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। देखिए यहाँ पर स्थित है एंडीज पर्वत यहाँ पर, और यहीं से निकलती है और अपनी सहायक नदियों के जल ग्रहण करते हुए बहते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। ठीक, विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी इसे कहा जाता है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी या विश्व में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली नदी है। ठीक है, आगे देखिए, ड्रेनेज एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का ड्रेनेज एरिया अपवाह तंत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। ड्रेनेज एरिया इसका कितना है, 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए पराना नदी जो है इसके विषय में बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन सी, पराना नदी, ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहती हुई जाके गिर जाती है। देखिए यहाँ पे है स्थित ब्राज़ील। ठीक, यहीं से ये नदी बहते हुए कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में। आगे बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका, देखिए मिसिसिपी मिसौरी, ये नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी से मिलकर बनी है। मिसिसिपी जो है और मिसौरी नदी से मिलकर बनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों नदियों से मिलकर बन रही है कौन सी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील, देखिए इटास्का झील मिसिसिपी, यहाँ पे एक झील है जिसे इटास्का झील बोलते हैं, वहाँ से निकलती है। आगे और सेंट लुइस में ये मिसारी नदी के साथ मिलकर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ये रहा मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे आकर मिसिसिपी नदी विलीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे है, इस नदी की कुल लंबाई 6240 किलोमीटर है। ठीक, ये नदी विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र कहलाता है। यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कहलाता है।
आगे है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी की बात कर लेते हैं। यह भी उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, सेंट लॉरेंस। अब देखिए आगे चलते हैं। ये नदी विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग कौन सा है? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक, देखिए ये रहा सेंट लॉरेंस नदी, फिगर में देख लीजिएगा, समझ लीजिए उसे अच्छे से। आगे देखिए मैकेंजी नदी, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर इसी नदी किनारे बसा है। ठीक है, ये रहा मैकेंजी नदी, ये और हडसन ये रहा। इस तरह से फिगर के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। रिये ग्रांडे नदी, रिये ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, तो आप उत्तर करेंगे रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। विश्व की 4 सबसे लंबी नदी की अगर बात करेंगे तो पहले स्थान पे नील नदी, दूसरे स्थान पे अमेजन, तीसरे स्थान पे यांगसी, चौथे पे मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, 4 विश्व की सबसे बड़ी नदी हैं। आगे बात करेंगे महासागरों के विषय में। देखिए महासागरों में लोगों को मोर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसके नाम ही कुछ ऐसे हैं मिलते जुलते कि जिसकी वजह से बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं फिगर सहित आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि कहाँ पे कौन सा महासागर स्थित है। ठीक है, देखिए विश्व में कुल 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए ये जो है भारत का क्षेत्र तथा ये जो क्षेत्र है सब हिंद महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, और इधर आप देख रहे हैं, इधर अंटार्कटिक महासागर है, इधर जो है ये प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। और देखिए ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये वाला भाग उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, इधर अफ्रीका, इधर यूरोप, इन सब के बीच में कौन सा सागर है? अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर, और ऊपर है आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि कहाँ पे कौन सा महासागर है। आगे देखिए बात करेंगे। 71% पृथ्वी पर क्या है? महासागर हैं। 71% क्या है? पृथ्वी पर महासागर है। अब प्रशांत महासागर की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इस महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। रिंग ऑफ फायर किसे बोला जाता है? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जो ये चित्र बनाया गया है ये ऐसे, ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। देखिए प्रशांत महासागर में जो है विश्व में जितनी भी सक्रिय ज्वालामुखी है उसका 75% अकेले प्रशांत महासागर के अंतर्गत पाया जाता है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागरीय स्थान मैरियाना खाई है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये रहा, आप फिगर में देख सकते हैं, यही गर्त है। अब प्रशांत महासागर की कुछ और बात कर लेते हैं। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। देखिए यहाँ की बात कर रहा है, ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ के आंतरिक भाग को यहाँ दर्शाया गया है, और ऑस्ट्रेलिया का वो कौन सा भाग है? ये वाला भाग है, ये नीचे चिन्हित किया गया है। ठीक है, क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रवाल भित्ति द्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट पर प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की चट्टान पाई जाती है, जिसे कोरल रीफ कहते हैं।
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है ये, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। देखिए जो मूंगे होते हैं वो क्या छोड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, जिसकी वजह से चट्टानों के रूप में धीरे धीरे समुद्र में उसका विस्तार होता है और काफ़ी ऊंचाई तक विद्यमान हो जाता है। कई प्रकार की मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्र में होता है, क्योंकि वह उसी क्षेत्र में मूंगे सब पाए ही जाते हैं। अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, नहीं पता होगा तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को अंध महाद्वीप किसे कहते हैं। अंध महासागर तो अटलांटिक महासागर कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर सबसे गहरा प्लूटो रिको गर्त है। प्लूटो रिको गर्त है। देखिए मैंने बताया था उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, इस महासागर के उत्तर और शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है यहाँ का रहेगा, जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, सारगैसो सागर, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसके लिए इसका कोई तट नहीं है, इसका कोई तट नहीं। सारगैसो घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की घास है। अब अटलांटिक महासागर की बात करेंगे आगे। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। देखिए बरमूडा ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये किस में आता है, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। ये वाला स्थान की बात कर रहा है बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ पे कोई विमान ऊपर से चाहे नीचे से जाता हो, जल से जाता हो, तो ये इसी के अंदर समा जाता है, इस बरमूडा ट्रायंगल के अंतर्गत, ठीक है। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई जाता है तो जिंदा वापस नहीं आ पाता है, इसलिए इसका ये नाम। देखिए इसका जो जल है इसी प्रकार हमेशा घूमता रहता है, जिसकी वजह से इसमें गुरुत्वाकर्षण या कोई अन्य प्रभाव के कारण इससे लोग खींचे चले जाते हैं इसी में। आगे देखिए, हिंद महासागर की बात कर लेते हैं। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। देखिए हिंद महासागर मैंने बताया था आप लोगों को, ये वाला क्षेत्र किसका है, हिंद महासागर का क्षेत्र है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है, जिसे जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। इस समय सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है। अब आर्कटिक महासागर की बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे ऊपरी भाग ये वाला आर्कटिक महासागर, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तरी ध्रुवों के आसपास है, ठीक है। इसे ही छिपता हुआ महासागर, इसे ही क्या बोलते हैं, छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ़ से ढका रहता है। साल में अधिकांश समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसे छिपा हुआ महासागर कहा जाता है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, इस तरह से सभी का क्रम है। गहराई से देखेंगे, बात करेंगे तो प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक ही महासागर, फिर हिंद महासागर ही, फिर आर्कटिक महासागर, यानी यही चारों सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से और गहराई की दृष्टि से भी अपना स्थान रखते हैं। आगे बात करेंगे कैरेबियन सागर की। ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा सागर है, जिसकी गहराई जो है 7,886 मीटर है, ठीक है।
विश्व का सबसे गहरा सागर है, विश्व का सबसे गहरा सागर है जो कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे भूमध्य सागर की बात करेंगे। भूमध्य सागर यह अफ्रीका और यूरोप, मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है, मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है। देख लीजिए आप यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है, बीच में, तो इसी को बोलते हैं भूमध्य सागर। इसकी गहराई 4632 मीटर है। 21 देश की तट रेखा भूमध्य सागर से लगती है। 21 देशों की तट रेखा किससे लगती है, भूमध्य सागर से लगती है। अफ्रीका के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। अफ्रीका के 5 देशों की सीमा किससे लगती है, भूमध्य सागर से लगती है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यूरोप की बात कर लेते हैं। और भूमध्य सागर से देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है कौन कौन से देश लगते हैं, इसके विषय में बात कर लीजिए। देखिए जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये एशिया के हैं। और इधर से जो होंगे लगेंगे, देखिए मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, और ये इतने देशों का जो भाग है वो भूमध्य सागर से लगता है। ठीक, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। काला सागर, अब काला सागर की बात करते हैं। यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई 2212 यानी 2212 मीटर है। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगी हुई है। काला सागर से कितने देशों की, 6 देशों की सीमा लगती है। ठीक है, बात कर लेते हैं काला सागर से कौन कौन से देश लगते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, ये काला सागर से लगने वाले देश हैं। ठीक है, स्थान शब्द अगर किसी देश की आखिरी में आता है तो उसकी सीमा काला सागर से नहीं लगती है, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए मृत सागर की बात करते हैं। मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित एक सागर है। ठीक है, जॉर्डन और इजराइल के बीच, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर है, मृत सागर। अधिकतम गहराई 300 मीटर है। कितनी गहराई है, 300 मीटर अधिकतम गहराई है इसकी, मृत सागर की। ध्यान रखिएगा, वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर की है। वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर की है। वान झील की लवणता 330 है तथा मृत सागर की लवणता 238% है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा सागरी लवणता। सागरी लवणता कैसे निकालते हैं, तो सागरी जल बटे सागरी जल में घुले हुए पदार्थ। सागरी जल की लवणता सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होती है। भूमि की वजह से सागरी जल जो होती है लवण होती है। अब कैस्पियन सागर की बात करते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसमें 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। ये रहा कैस्पियन सागर। ठीक है, अब इसके विषय में आगे देखते हैं, आप लोगों को बात करते हैं, दिखाते हैं। देखिए कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान और ईरान, इन देशों की सीमा किससे लगती है, कैस्पियन सागर से लगती है। ठीक, अब दक्षिण चीन सागर की बात कर लेते हैं। दक्षिण चीन सागर जो है आप देख रहे हैं, ये येलो वाला जो है दक्षिण चीन सागर है। तो इसके विषय में देख लेते हैं। चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो कि प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, जिसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। प्रशांत महासागर का ही भाग है जो कि किस प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है, कौन सा, दक्षिण चीन सागर। ठीक है, आगे बात करते हैं बेरिंग सागर की। देखिए बेरिंग सागर जो है यहाँ पे स्थित है। आप देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के बीच ये आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका अलास्का के बीच स्थित है। हाँ, आप यहाँ देखिए, यह भी प्रशांत महासागर का एक सागर है जो पूर्वी एशिया और उत्तर अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित है, जिसकी अधिकतम गहराई 4773 मीटर है। दोस्तों
मैंने गलत बोल दिया था यूरोप, लेकिन ये भाग जो है सब एशिया का ही भाग है, इधर वाला, तो ये पूर्वी एशिया का भाग है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, पूर्वी एशिया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच है बेरिंग सागर। ठीक, आगे बात करते हैं हम। अब तस्मान सागर की बात कर लेते हैं। तस्मान सागर जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य है। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित एक सागर है, जिसे बोलते हैं तस्मान सागर। अब देखिए आगे देख लेते हैं हम। अधिकतम गहराई के अनुसार क्रम, कैरेबियन सागर सबसे गहरा, फिर बेरिंग सागर, फिर दक्षिण चीन सागर, फिर जापान सागर, फिर भूमध्य सागर, ये क्रम से हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो क्रम है सागरों का। अब गहराई के अनुसार अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है, और इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे हैं। कैरेबियन सागर, दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर, ये प्रमुख सागर हैं जिनका गहराई के अनुसार आपको गहराई भी बताई गई है, कौन कितना गहरा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। टर्की देश 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है। टर्की देश जो है 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर, काला सागर, और एक सागर है मरमरा सागर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम। अब कुछ प्रमुख खाड़ियाँ जो हैं उनके विषय में देख लीजिए। हडसन की खाड़ी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका में। फारस की खाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ एशिया में। ठीक है, और इसी तरह एक और खाड़ी है कार्डिगन की खाड़ी, जो कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो मैक्सिको की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी की तटरेखा विश्व की सभी खाड़ियों से अधिक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो मैक्सिको है, सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी जो है वो हडसन है। ठीक है, तो हडसन उत्तरी अमेरिका में है, मैक्सिको भी उत्तरी अमेरिका में ही है, तो दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए, और सारे प्रश्नों को हो सके तो आप लोग नोट कर लिया करें, जिससे कि आप लोगों को कभी भी फिर से रिवाइज करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप लोग अपने कॉपी से ही सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।